हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आरक्षण ऑटोमेटिक मध्य प्रदेश का लागू हो चुका है। साथ में महाधिवक्ता ने भी कहा है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हो चुका है। इसी बीच 10 नवंबर को जिला एवं सत्र न्यायालय रायपुर में चौकीदार की वैकेंसी भी निकल चुकी है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि आरक्षण है कि नहीं, क्योंकि विधि विशेषज्ञ बोलते हैं कि आरक्षण शून्य हो चुका है, लेकिन एक तरफ ये सब हो रहा है तो ये पूरा रायता फैल चुका है। साथ में कल 32% आरक्षण के कारण आदिवासियों ने आरक्षण के संबंध में चक्का जाम किया। उस पर एक बहुत ही बड़ा दबाव बना है राज्य सरकार के ऊपर। और साथ में यहीं पे आप देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री जी ने कल एक छात्रा की मांग पर 1.5 लाख रुपए दे दिए। क्या है पूरा मामला देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, कि मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है आरक्षण के संबंध में। अगर बताना चाहूंगा तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है सबसे महत्वपूर्ण कि देखिएगा मुख्यमंत्री जी का एक एज इट इज लाइन क्या था कि यहाँ पे मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जो पिछली सरकार है उन्होंने गलत कदम उठाया और उन्होंने 58% आरक्षण किया, लेकिन कोर्ट में जो है डॉक्यूमेंट नहीं रखा है। इसी वजह से न्यायालय के आदेश के बाद मध्य प्रदेश का आरक्षण नियम अपने आप लागू हो गया है। अब स्थिति यह है कि उनकी गलती को सुधारने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और इसी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के पहले ही 26 नवंबर को ही छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जा रही है। और उस कैबिनेट की मीटिंग में जो अध्ययन दल गया हुआ है 3 राज्यों में, उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी और क्वांटिफाइड डाटा की आयोग की रिपोर्ट भी जो है सबमिट हो जाएगी। मतलब उस समय अब राज्य सरकार को पता लग जाएगा कि किस प्रकार से 32% आरक्षण को करना है और उसका लाभ जो है आदिवासियों को देना है। साथ में किस प्रकार से जो अभी वैकेंसियाँ रुकी हुई है, भर्तियाँ रुकी हुई है, उसको किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। ये पूरा जो खाका है 26 नवंबर को तैयार होगा और उस खाका जो है वो 1 और 2 दिसंबर को वहां रिपोर्ट जो है विशेष सत्र में जो है वो रखी जाएगी। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं एक जो है सकारात्मक खबर है, क्योंकि देखिएगा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एमपी का रोस्टर लागू है ना। साथ में महाधिवक्ता ने भी बोला है कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण यहाँ पे लागू है। तो कहीं ना कहीं दोनों की बातें समतुल्य है, समान है। तो अब जो है रुकी हुई भर्ती, खासकर रुकी हुई भर्ती पर क्या होगा ये देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी जो है उस पर जो है डिसीजन हो सकता है, क्योंकि कोर्ट ने कोई भी भर्ती को रुकने के लिए या रोकने के लिए नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ 58% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें क्या होगी आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल कल जो है आप सभी जानते हैं कि बोलना चाहिए आरक्षण पर 32% आरक्षण पर आदिवासी समाज जो है वो चक्का जाम किया था और उनकी जो प्रमुख मांग थी वो यही थी कि उनको 32% आरक्षण दिया जाए, जो 2005 में छत्तीसगढ़ सरकार के लिए या छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो है वो लागू की गई थी, जिसमें आदिवासियों को 32%, मतलब एसटी को 32%, एससी को 12% और ओबीसी को जो है 6% यहाँ पे बताया गया था। लेकिन उसके बाद फिर पूरी कहानी बताई गई कि किस प्रकार से 2012 में जो है नया अधिनियम लाया, जिसमें कि 32, 12 और यहाँ पे 14 किया गया। इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने पूरा बताया और उन्होंने कहा, उनकी मांग है कि भाई हमको 32% आरक्षण दिया जाए, जिससे कि जो सारी जो उन लोग पिछड़े लोग हैं उनको जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से तो वो जो है वो समाज में अपना आगे बढ़ाएं। इस प्रकार से उनकी मांग है सरकार से। अब इस पर राज्य सरकार पर काफ़ी दबाव तो है, बिल्कुल ज़्यादा दबाव है, क्योंकि सारे जिलों में ये किया गया और चक्का जाम किया गया। तो जाहिर सी बात है दबाव तो बना ही है राज्य सरकार के ऊपर। और दबाव उस समय बन रहा है जब उपचुनाव है 5 दिसंबर को भानुप्रतापपुर में। भानुप्रतापपुर का हाल ये है कि वहाँ पे हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में कहीं ना कहीं एक आदिवासी समाज का व्यक्ति खड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे वोट जो है वो कटेंगे। तो इस वजह से भी सरकार एक गंभीर रूप से इसको ले रही है। हालांकि सरकार का बार बार कहना है, मुख्यमंत्री जी का बार बार कहना है कि संविधान में जिसको जितना हक है उसको उतना मिल के रहेगा। फिलहाल ये 9वीं अनुसूची की क्या कहानी है इसको मैं आपको बाद में बता दूंगा कि क्या है ये 9वीं अनुसूची के तहत एक आरक्षण का रास्ता और क्या हो सकता है। फिलहाल हम इसको अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये पूरा मामला जो है आरक्षण के संबंध में कहीं ना कहीं दिन ब दिन, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। फिलहाल कहीं ना कहीं बेरोजगारों के लिए भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आए दिन कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिल रहे हैं। इसी कड़ी में अगर हम बताना चाहेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण, तो चलिए ये बात तो अलग है, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी ने, एक छात्रा ने मांग की कि उनको पढ़ाई के लिए कुछ चाहिए, तो किस प्रकार से मुख्यमंत्री ने उनको पैसा दिया आप देखिएगा। और आप लोग को अगर
आप लोगों की समस्या है वैकेंसियों से संबंधित, भर्तियों से संबंधित, तो आप भेंट मुलाकात कार्यक्रम कंटिन्यू, जैसा कि आज खुज्जी विधानसभा में है, इसके अलावा फिर आगे का कार्यक्रम भी है राजनांदगांव जिले में ही है। उसके बाद आप देखेंगे कि कंटिन्यू जो है भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है, और हर गाँव में, हर विधानसभा में कहीं ना कहीं बेरोजगार तो है ही, और कोई ना कोई कहीं ना कहीं फॉर्म भरा हुआ है। हमारे पास भी बहुत सारे जो है आवेदन और मैसेजेस आते हैं कि सर आप इस पर एक आवाज़ उठाए, इस पर आवाज़ उठाए। तो देखिएगा, कोशिश रहती है कि हम पूरी आपको, आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाए, लेकिन याद रखिएगा, आप लोग जब तक शासन प्रशासन को अपने सामने नहीं लाएंगे या एप्लीकेशन नहीं देंगे, आवेदन नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। वैसे एक बहुत बड़ी भर्ती के लिए बेरोजगारों ने आवेदन दिया है, और वो कौन सी भर्ती है इसको मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आप देखिएगा कि मुख्यमंत्री जी किस सरलता से छात्रा की मांग को पूर्ण किए हैं। तो आप लोग भी अपनी समस्या लेके जाएंगे तो सकारात्मक कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। तो आप पहले एक क्लिप देखिए, उसके बाद आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। धनेश्वरी वर्मा हरे, मैं ग्राम घुमका से हूँ। मेरे पिताजी के नाम मनोज वर्मा है, माता जी का नाम भारती वर्मा है। काका मोर पिताजी नहीं है, माँ बनी के हम 3 भाई बहन हन, मोर से दोनों छोटे है। मैं 12वीं तक मम्मी मतलब पढ़ाई से बे यही घुमका में पढ़े हूँ 12वीं तक। 73% 12वीं में बायो से। बायो से? हाँ। क्या करना चाहता? मैं मोर नर्सिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुए जगदलपुर में। हाँ। तो मम्मी तो पढ़ा नहीं सके आगे मोला। हाँ। मैं अपन समस्या विधायक जी भुवनेश्वर बघेल जी, मैडम जी, सोनी मैडम जी, सरपंच जी, ये सब ला बता हूँ कि मोला पढ़ना है आगे, लेकिन मोर फैमिली नहीं कर सके करके ये सब जन मोर एडमिशन कर दी जगदलपुर में। हाँ। आगे के लिए मैं आपसे सहायता चाहती हूँ। अच्छा, कदे पैसे चाहिए बता? जितना ते दे सके। अभी कोई जरूरत जब तत्काल बता ना, तो काम चला तत्काल बता। अब नर्सिंग कॉलेज के मतलब 4 साल के होते आप और मेस के 2000 महीना है। हाँ। आप देख के 12 दूनी 24,000 हुई। हाँ, 4 साल के कोर्स है और एडमिशन फीस है 28,000। तो 24,000 ये हुई, जब 28,000 दूसरा 40,000 हो गए, 42,000 हुई। 4 साल के कोर्स है। दे के सहारा लेने भी हो? हाँ काका, वास्ता दे दे रहा है। चलो ठीक है, 1 लाख रुपए दे। 1 लाख मतलब 2 लाख दे दो ना सर। एक 4 साल के कोर्स है सर, एडमिशन। हाँ, तो 42,000 हुई 1 साल के, तो 2 साल के हुई कब तक 84,000 हुई, है ना? और 4 साल के कब का हुई? मेस भी ना सर। हाँ, तो मेस जोड़ रहे 2,000 के। 4 साल के 3.25 लाख रुपए हुई। 4 लाख का बर्ची नहीं 4 लाख नहीं, 4 साल बस सर। हाँ, तो 4 साल का तो एक संग्रह मांग ली, तो बाद में नहीं आवे। अब बाद में मैं कहाँ हूँ जगदलपुर ले, अगर आप कॉलेज में आऊँ बोल दूँ। ठीक है, चलो 1.5 लाख रुपए दे दो अभी। जी सर। बाद में ले ले। हाँ ठीक है। हाँ। अब आपके में 3 साल निकल जाए तो, हाँ, है ना? अब कब मिलते सर? अब तो है ना, कॉलेज के फाइनल ईयर मेरी वे तब मिल बो तो। हाँ सर, है ना? ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद सर। ठीक, शुभ बधाई। तो आप लोगों को ये क्लिप समझ आ गया होगा, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।